नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान पत्र का संपादकीय ना उम्मीदी के अंधेरे को चीरने के प्रयास। जयपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2021। गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना के कहर के बीच देश के कई राज्यों में संक्रमण की रफ्तार ने जो हालात पैदा किए हैं वे चिंता बढ़ाने वाले ही हैं। ऑक्सीजन की कमी, जीवन रक्षक दवाइयों व इंजेक्शनों की मारामारी के बीच मरीज बेहाल हैं और अस्पताल भी हांफते जा रहे हैं। चिकित्सा सुविधाओं का इंतजाम और कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के काम में सरकारों और आपदा प्रबंधन की गड़बड़ा रहा है। कोरोना के कहर और नाउम्मीदी के अंधियारे को चीरने के प्रयास भी कम नहीं हो रहे। ऐसे प्रयास जिसमें आम से लेकर खास तक सब अपने अपने तरीकों से कोरोना की मार झेल रहे लोगों और उनके परिजनों के लिए फरिश्ते बनकर उभरे हैं। पैरा। कोरोना महामारी के बीच मददगारों के ऐसे ऐसे उदाहरण पिछले दिनों सामने आए हैं जिनमें किसी ने अपनी जीवन भर की कमाई कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए समर्पित कर दी, तो किसी ने अपनी संतान के विवाह के लिए जमा की गई रकम ऑक्सीजन का इंतजाम करने के लिए सौंप दी। कोई संक्रमितों व उनके परिजनों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था में जुटा है, तो कोई मरीज को निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराने में हमारे मजबूत सामाजिक ताने बाने का एहसास कराने वाले ये प्रयास सेतुबंध के वक्त गिलहरी के योगदान जैसे भले ही हों, लेकिन यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि देशवासी किसी भी आपदा का मिलजुल कर मुकाबला करने में सक्षम है। कोरोना की पहली लहर का दौर लंबे लॉकडाउन का भी था। तब भी ऐसे ही सहायता के हाथ खूब उठे थे। सरकारी तंत्र जब बदइंतजामी का शिकार होने लगे तो मदद के ऐसे प्रयास काफ़ी कारगर होते हैं। साथ ही सरकारों को अपना आपदा प्रबंधन मजबूत करने का मौका भी देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो सिस्टम की आदत ही हो गई है कि आग लगने पर ही कुआं खोदने का काम होता है। साल भर पहले के हालात भी कम भयावह नहीं थे, तब भी मदद के हाथ ऐसे ही आगे आए थे। लेकिन सरकारों ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के पुख्ता इंतज़ाम करने की चिंता की ही नहीं। इसके नतीजे सामने हैं। पैरा। खुशी की बात यह है कि वैश्विक मंच पर भी दुनिया के देश आपदा में एक दूसरे के मददगार बन रहे हैं। भारत में भी ऑक्सीजन
मेडिकल उपकरणों और दवाइयों की मदद दूसरे देशों से पहुंचने लगी है। यह बात सही है कि सबकी मदद की अपनी सीमाएं भी हैं। वक्त पड़ने पर भारत ने भी दुनिया के दूसरे देशों को मदद पहुंचाई है। यह आदान प्रदान संबंधों की नई परिभाषा गढ़ेगा, यह भी उम्मीद की जानी चाहिए। पैरा नेतृत्व पर अधिकांश साहित्य दृष्टि, रणनीति, शैली और प्रामाणिकता पर केंद्रित है, पर इन सभी में अक्सर सफल लीडर होने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा की नहीं गई है और संभवतः इस पहलू ने शोधकर्ताओं और चिकित्सकों का भी ध्यान आकर्षित नहीं किया है। पैरा एंग्स रिजवे मैकिन्से एंड कंपनी में एक रणनीतिक परामर्श प्रमुख ने नेतृत्व विकास और प्रो तल बैन शहर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक व्याख्याता, जिन्होंने नेतृत्व परामर्श और विकास में व्यापक अनुभव प्राप्त करने के बाद सकारात्मक मनोविज्ञान और नेतृत्व के मनोविज्ञान पर लोकप्रिय पाठ्यक्रम पढ़ाया है, ने विकास प्रशिक्षण में अपने अनुभवों के बाद महसूस किया कि कई संगठनों के वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा एक लीडर को तैयार करने में काफ़ी प्रयासों के बाद भी वे प्रभावी नेतृत्व के गुणों वाली नई पीढ़ी को बढ़ावा देने में असमर्थ रहे हैं। अतः दोनों ने व्यक्तिगत विकास और कल्याण के लिए नेतृत्व प्रभावशीलता के बारे में अध्ययन कर नए प्रतिमान परिभाषित करने का निर्णय लिया। पैरा सफल लीडर अस्थिर, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट दुनिया VUCA वर्ल्ड की भीषण चुनौतियों का सामना करने के बावजूद बिना व्याकुल हुए स्वयं में जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता की भावना विकसित करते हैं। वे ऊर्जावान और उत्साही रहते हैं और तालमेल और संतुलन का विकास करते हैं, जिससे उनके आसपास मौजूद सभी व्यक्तियों को प्रेरणा मिलती है। एगन्स और तल ऐसे लीडरों को 103 लीडर के रूप में परिभाषित करते हैं। पूर्ण विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।